छत्तीसगढ़ में भाजपा की 2 वर्ष लगभग पूरा होने वाला है। ऐसा लगता है कि जनता परेशान है, लेकिन जनता नहीं, नेता विधायक भी परेशान हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बिंद्रानवागढ़ से विधायक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई जी। 14 समस्या आपके क्षेत्र में, जिसको लेकर लगातार आप पैदल यात्रा कर रहे थे, कल उसका समापन हुआ। तो समस्याएं क्यों है? क्योंकि बीजेपी सरकार बोल रही है कि लगातार विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है, काम हो रही है, तो आप क्यों पीछे हैं? देखिए, हमने पिछले जुलाई 10 तारीख से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच के द्वारा हरी झंडी दिखा करके 140 किलोमीटर मैनपुर से लेकर के राजभवन तक पदयात्रा की हैं, जिसमें सैकड़ों के तादाद में हमारे युवा साथी, NSY के साथी लगातार कंधे से कंधे मिला करके पदयात्रा किए। और इस पदयात्रा में हम 14 सूत्री मांग को लेकर के हमारे विधानसभा के जो मूलभूत सुविधा है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ पुलिया नहीं बन पा रहा है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, पुलिया का आने जाने का काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहुत नहीं है। यहाँ के 45 से 50 ऐसे गांव जो बिजली विहीन है, बिजली नहीं लग पा रही है। ऐसे तमाम मुद्दा को लेकर के हमने राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए 140 किलोमीटर इस भरी बरसात में हम लोग पदयात्रा किए हैं और उसका कल समापन था। और उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपे हैं। समस्या आपको लग रही है विकास नहीं हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि बीजेपी बोल रही है कि 2047 तक डेवलप्ड छत्तीसगढ़ बनाना है, तो इसमें विकास तो सब क्षेत्र में होना, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, हमारे क्षेत्र की समस्या के साथ साथ प्रदेश की ढेर सारी समस्या भी हमारे 14 सूत्री मांगों में था। जिस प्रकार से बिजली की बात किया हूँ, आज बिजली कटौती बढ़ गई है, आज स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। ये भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार, ये मोदी की गारंटी फेल है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन कहते हैं, सब फेल है। आपने 20 महीना 21 महीना होने जा रहा है, आपने गरीब किसान, मजदूर और बेरोजगार के लिए क्या किया? आपने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात किया, किसानों को सही दाम देने की बात किया, लेकिन आज तक किसी में आप सफल नहीं हो पाए। बस नारा बस लगाना है, झूठ बोलना है, लोगों को गुमराह करना इनकी खून में रहा है। और इसी कारण देखेंगे आप कि जब भी बीजेपी की सरकार, चाहे आप देखेंगे 2003 से लेकर के 18 तक सरकार चलाए, उसमें भी झूठ बोल करके काम किए। और अभी भी आप जब से सरकार बने तब से यहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं। इतने बड़े शिक्षा विभाग को देखेंगे आप, उसका मंत्री नहीं बना पाए, जबकि शिक्षा विभाग किसी देश और प्रदेश का विकास का प्रमुख रीढ़ का हड्डी होता है। रीढ़ का हड्डी होता है। आज जो विधानसभा में हुआ है सर, ये अपने आप में आश्चर्य करने वाला है कि संसद, विधानसभा के भीतर भी इस प्रकार की घटनाएं घट सकती है। किसको दोषी मानते हैं आप? कहाँ कमी रह गई, किस पार्टी से? देखिए, अभी जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, ये आपने पिछले सदन में आपने घोषणा किया था 35,000 शिक्षकों की भर्ती मांग किया। आज शिक्षकों की भर्ती करना तो दूर की बात है, लगभग 10,400 स्कूलें बंद करने जा रहे हो आप। किसानों को सही समय में आप खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे, जितना खाद आपको देना चाहिए उतना खाद नहीं दे पा रहे। और इसी कारण हमारे तमाम वरिष्ठ नेता लोग ये प्रश्न दागे थे और आज उसे बहिर्गमन करके आज हम लोग सदन से बहिर्गमन करके आज दिन भर के लिए स्थगित करवा दिए। तो कहीं न कहीं देखेंगे तो ये सरकार हर जगह असफल नज़र आ रहा है। सरकार नाम की चीज़ नहीं है। कौन मुख्यमंत्री है लोगों को पता नहीं है। विकास नाम को दूर, किसी प्रकार का बजट ज़मीनी स्तर में, धरातल में नहीं है, बल्कि केंद्र के जो बजट आ रहा है उस केंद्र को बजट को अन्य नेसेसरी में, ताम झाम में खर्च कर रहे हैं। किसानों की एक समस्या है सर कि उन्हें जो DAP मिलना चाहिए, यूरिया मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और हम मार्केट से ले रहे हैं तो उसको तिरबा चौगुना में ले रहे हैं, और सरकार बोल रही कि खाद उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। वो इसी बात को तो लेकर के आज सदन से बहिर्गमन किए हैं। जहां खाद DAP का 1350 में मिलना चाहिए भरपूर, हमारे सरकार में पर्याप्त खाद मिलता था। यहाँ तक कि आप देखेंगे वार्मिक खाद उपलब्ध होता था। इन्होंने आप गोठान को बंद करा दिए, न इनको DPA, और बोल रहे कि यूक्रेन में लड़ाई लड़ा के बहाना बना रहे हो। अरे आप सरकार में बैठे हो, आपका दिल्ली में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, अब डबल इंजन की सरकार है, बोलते हो आपको क्या कमी होना चाहिए?
लेकिन खाद देने में ये में असफल रहा है। आप जितना मात्रा में अभी जून तक खाद उपलब्ध होना चाहिए था, आज जुलाई महीने समाप्त होने वाला है, खाद नहीं उपलब्ध करा पर जो मात्रा जितना मात्रा आप करना चाहिए था उतना मात्रा नहीं कर पा रहे हैं। जी धन्यवाद।